आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट इंग्लिश रीडर बुक का जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में। क्लास 5 की बुक है, डीएवी स्कूल की। ओके, यूनिट का नाम क्या है? ग्रोइंग अप। यूनिट का नाम क्या है? ग्रोइंग अप। अब देखो, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब बताएगा कि किस चीज़ के बारे में। यू विल गेट सम आइडिया अबाउट दिस यूनिट। एवर वंडर्ड वाई टीचर्स गेट हेडेक? कभी तुम्हें आश्चर्य हुआ है कि टीचर्स को हेडेक क्यों होता है? हेडेक मीन्स नॉट द नॉर्मल हेडेक। हेडेक मीन्स व्हेन दे जस्ट डील विथ चिल्ड्रन। रीड द फॉलोइंग कार्टून्स। कह रहे कि नीचे जो कार्टून्स दिया हुआ है उसको देखो। सी योर पिक्चर हैज़ बिन गिवन। वेट, लेट मी जूम इट सो दैट इट कुड बी it would have a good vision, clearly visible to you. अब देखो, यहाँ पे टीचर है, यहाँ पर मैप है, यहाँ पे बच्चे हैं। टीचर बोलती है जुनैद को, जुनैद गो टू मैप एंड फाइंड नॉर्थ अमेरिका। जुनैद जाता है और बता देता है कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ है। नाउ टीचर आस्क द क्लास। अब टीचर क्लास से पूछती है, क्लास से मीन्स ऑल द चिल्ड्रन हु आर सिटिंग ओवर देयर। पहले तो जुनैद जब सही मैप को ढूंढ लेता है तो बोलती है करेक्ट। नाउ क्लास, हु डिस्कवर्ड अमेरिका? बताओ किसने अमेरिका को डिस्कवर किया? हु डिस्कवर्ड अमेरिका? तो बच्चों ने बताया क्या? जुनैद। ठीक है, बच्चों ने क्या आंसर दिया? जुनैद। ओके, अब देखो नेक्स्ट में, यहाँ देखो पीटीएम है, पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। देखो मम्मी है, पापा हैं, बच्चा है। टीचर इज़ हैविंग द चाइल्ड्स रिपोर्ट इन हिज हैंड। और वो क्या बोल रहे हैं? टीचर देखो पेरेंट्स से क्या बोल रहे हैं? वेल, एट लीस्ट देयर इज़ वन थिंग आई कैन से अबाउट योर सन। टीचर कहते हैं कि कम से कम एक चीज़ तो ज़रूर है जो मैं आपके बेटे के बारे में आपको बता सकता हूँ। और क्या? व्हाट्स दैट? फादर पूछते हैं। विथ मार्क्स लाइक दिस, ऐसे मार्क्स, जैसा वो मार्क्स आपका बेटा लाए। देखो कैसा मार्क्स लाए? इंग्लिश में 0, हिंदी में 1। ओके, लाइक दैट। तो बोलते हैं, टीचर बोलते हैं कि विथ मार्क्स लाइक दिस ही कुडंट बी चीटिंग। मार्क्स देख के बता सकते हैं, और कोई भी बता सकता है कि उसने चीटिंग नहीं की है। नेक्स्ट, गणेश। टीचर आस्क गणेश, नेम वन इम्पॉर्टेंट थिंग। उस एक ज़रूरी चीज़ का नाम बताओ। वी हैव टुडे, जो आज हम लोगों के पास है, बट डिडंट हैव 10 years अगो, लेकिन हम लोगों के पास 10 साल पहले नहीं थी। तो गणेश खड़ा हो गया और बोलता है मी, बिकॉज गणेश वॉज 10 years old। 10 years बैक तो उसका जन्म नहीं हुआ था। सो these are the things that makes it difficult for a teacher to deal with children. So you have to discuss. Now guess. Discuss why teachers get a headache. अब तुमको बताना है, discuss why teachers get a headache. टीचर्स को हेडेक कब होता है, क्यों होता है? while dealing with children, जब वो बच्चों के साथ डील करते हैं। Do you create any problem for your teacher? And next question is being asked कि क्या आपने भी कभी अपने टीचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया है? If yes, then discuss with your partners या classmates. Now we will study about experience of some children about school. हम लोग जानेंगे कि कुछ बच्चों का क्या एक्सपीरियंस है स्कूल के बारे में। Read what some of the children have to say about their school life. उनको अपने स्कूल लाइफ के बारे में उनका क्या कहना है। आकांक्षा, who is 10 years old, ये क्या बोलती है? I like going to school, but I get angry with myself when I make mistakes in my school work because I am careless. Sometimes when I know the answer, I still get it wrong. So what आकांक्षा हैज़ टू से? आकांक्षा का कहना है कि इसको स्कूल जाना अच्छा लगता है। आई लाइक गोइंग टू स्कूल बट आई गेट एंग्री, लेकिन मुझे गुस्सा कब आता है? ये कहती है कि आई गेट एंग्री विथ माई सेल्फ। आई गेट एंग्री विथ माई सेल्फ मतलब मैं खुद से ही गुस्सा हो जाती हूँ। व्हेन आई मेक मिस्टेक्स, जब मैं क्या करती हूँ? गलतियाँ करती हूँ।
जब ये क्या करती है, क्या बोल रही है कि जब ये कुछ भी वर्क करती है और ये जब भी कोई गलती करती है स्कूल वर्क में, देन व्हाट हैपन, ये उसको गुस्सा आता है। बिकॉज शी थिंक्स, वो कहती है आई एम केयरलेस, समटाइम्स व्हेन आई नो द आंसर आई स्टिल गेट इट रॉन्ग। कभी कभी तो क्या होता है कि मैं आंसर जानती हूँ तब भी मुझसे गलती हो जाती है। अब देखो यहाँ पर कौन है, भरत, जिसकी उम्र कितनी है, 11 ईयर्स। अब हम लोग देखेंगे भरत का क्या कहना है। आई लाइक माई टीचर्स बट समटाइम्स दे गेट अननेसेसरीली एंग्री। ये बोलता है कि मुझे मेरे टीचर पसंद हैं, बट समटाइम्स, कभी कभी, दे गेट अननेसेसरली एंग्री, बिना किसी कारण वो गुस्सा हो जाते हैं, एंड दैट इरिटेट्स मी। भरत का कहना है। नेक्स्ट, Rajan, what is the experience of Rajan? You can see her facial expression. School is like a one big punishment. राजन का कहना है कि उसके लिए स्कूल क्या चीज़ है, बहुत बड़ा पनिशमेंट है, सज़ा की तरह है। आई हैव टू, क्यों, वाई ही सेज लाइक दैट, बिकॉज उसका कहना है कि आई हैव टू गेट अप अर्ली एंड गेट स्कोल्डेड बाय अदर्स ऑल द टाइम। क्योंकि एक तो मुझे सुबह उठना पड़ता है और उसके बाद क्या होता है, सब लोग मुझे डांटते हैं। Now we will just know about the viewpoint of Rupali, whose age is 11 years old. Rupali का क्या कहना है? My parents are always telling me I'm not getting enough marks at school. रूपाली का कहना है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं are always telling me, मुझे हमेशा ये बताते हैं I'm not getting enough marks at school. स्कूल में मुझे enough marks नहीं मिलते हैं। They want me to get better score. वे चाहते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलें। In the end, I always have to say, और हर बार मैं यही बोलती हूँ, all right, stop talking about it and let me study. Means Rupali has to say कि each time her parents want him to get good marks in exam, and every time they just want her to score better, and every time just she answered them. वो क्या बोलती है, हमेशा बात कैसे ख़त्म करती है, ऑल राइट, स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट एंड लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दीजिए। इट्स ओनली इन स्कूल वेयर आई एम रियल फ्रेंड्स विद माई टीचर्स। ये बोलती है कि स्कूल में ही मेरे रियल फ्रेंड्स हैं, एंड हु, टीचर्स के साथ साथ टीचर्स भी हैं, रियल फ्रेंड्स भी हैं। नेक्स्ट वी विल कम टू नो अबाउट व्हाट सचिन हैज़ टू से अबाउट स्कूल्स लाइफ। स्कूल इज़ अ वंडरफुल प्लेस। इसके एक्सप्रेशन से ही देख के आप समझ सकते हो कि ही इज़ अ वेरी हैप्पी। सो स्कूल इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू बी इन। स्कूल बहुत ही अच्छी जगह है। आई पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स। ये लड़का बोल रहा है कि मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता हूँ। आर टीचर्स आर स्वीट। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। द लाइफ इज़ कूल, हा हा हा। सो you have seen that different children have different experience or reactions or viewpoints about their schools. Now we are going to study about a boy whose name is Tom Sawyer. ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम और कर लोगे तुम लोग, घर में करना। वर्क विद योर पार्टनर। पार्टनर रेफर्स टू तुम्हारे जो क्लासमेट हैं, या तुम्हारे मान लो घर में तुम्हारा भाई है, दोस्त है, तो उसके साथ बैठो और ये जो काम करने के लिए कहा गया है, एक्सरसाइज करो। राइट डाउन, तुमको लिखना है व्हाट यू लाइक और डिसलाइक अबाउट योर स्कूल लाइफ। आपको लिखना है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने स्कूल के बारे में पसंद करते हो, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे तुम पसंद नहीं करते हो। Means you have to write likes and dislikes about your school life. Okay, चलो नेक्स्ट में देखते हैं। मंडे मॉर्निंग ब्लूज। ओके, हमारा यूनिट यहाँ से स्टार्ट होता है, A.2। नाउ वी विल स्टडी अबाउट, नाउ रीड द फॉलोइंग स्टोरी। नीचे जो स्टोरी लिखा हुआ है उसको पढ़ो। मंडे मॉर्निंग ब्लूज, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ईडियम। कब यूज़ करते हैं मंडे मॉर्निंग ब्लूज? जब मान लो कि आप सुबह में पूरा वीकेंड काम करते हो,
एक दिन वीकेंड में आराम करते हो और जब सुबह में मंडे को आपको उठना होता है एंड यू फील व्हाट इरिटेट, इट्स अ काइंड ऑफ डिज़ास्टर फॉर यू। लगता है आज सुबह आज हो गया, अगेन आई हैव टू गो टू स्कूल। तो जिनके लिए पीपल हु फाइंड मंडे मॉर्निंग व्हाट पेनफुल और डिफ़िकल्ट, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं मंडे मॉर्निंग ब्लूज़। सो इन दिस स्टोरी वी विल रीड अबाउट टॉम सॉयर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे टॉम सॉयर के बारे में। हु डजंट वॉन्ट टू स्टडी एट ऑल, जो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता है। एंड दैट्स वाई व्हाट डज ही डू, और वो क्या करता है, ही मेक्स एक्सक्यूजेस, ओके, वो बहाने बनाता है। और लास्ट में क्या होता है कि उसकी आंट जो है शी अंडरस्टैंड्स हिम बेटर, वो उसे बहुत अच्छे से जानती है कि टॉम सॉयर कैसा है, ओके। तो उनको शी जस्ट केम टू नो कि व्हाट्स द मैटर। सो वी विल सी कि उसकी आंट उसके साथ क्या करती हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मंडे मॉर्निंग ऑलवेज फाउंड टॉम सॉयर मिजरेबल। कह रहा है कि मंडे मॉर्निंग जब भी सुबह होती, ऑलवेज फाउंड टॉम सॉयर मिजरेबल, टॉम के लिए ये मिजरेबल दिन ही होता। मिजरेबल मीन्स व्हाट, समथिंग दैट इज़ नॉट प्लीजिंग, जिससे आपको मुश्किल होती है, यू अनप्लीजेंट फीलिंग आती है, तो मिजरेबल था। बिकॉज क्यों भी, बिकॉज विथ इट बिगिन, क्योंकि इसके साथ क्या शुरू होता था, अनदर वीक्स स्लो सफरिंग इन स्कूल। मीन्स क्योंकि देखो क्यों उसके लिए मंडे मॉर्निंग ब्लूज था, क्योंकि मंडे के साथ शुरू होने के साथ ही क्या होता, उसको कष्ट शुरू होता, ठीक है। सफरिंग यानी परेशानी, क्योंकि ही डजेंट वांट टू स्टडी। देखो टू गो टू स्कूल एंड जस्ट डूइंग योर वर्क लर्निंग न्यू थिंग इज़ नॉट अ सफरिंग, लेकिन टॉम सॉयर के लिए ये था। वाई, बिकॉज ही डिडंट वांट टू स्टडी, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहता था, दैट वाज हिज प्रॉब्लम। सो वेट अ मिनट, चलो। टॉम ले इन बेड, टॉम अपने बेड पे लेटा रहा, जैसे मतलब उसकी नींद खुलती तो वो मंडे मॉर्निंग को भी उठा। एंड टॉम ले इन बेड एंड थॉट, और सोचा उसने, क्या सोचा, इफ़ आई वर सिक, अगर मैं बीमार होता, आई कुड स्टे, मैं रुक सकता था, आई कुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। स्टे अवे फ्रॉम स्कूल मतलब क्या, स्कूल मुझे नहीं जाना पड़ता। एंड गो फिशिंग, और मैं क्या करने जाता, फिशिंग के लिए जाता, फ़िश पकड़ने। सोचो हाउ डज ही थिंक्स, वो बोल रहा है कि इफ़ आई वर सिक, अगर मैं बीमार होता तो मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता, और उसके बदले में कहाँ पे जाता, फिशिंग के लिए। ही थॉट फर्दर अबाउट इट, उसने सोचा, बहुत सोचा। ही थॉट फर्दर, सोचा क्या करूँ, व्हाट टू डू टू अवॉइड द स्कूल। बट डिस्पाइट ऑल हिज अटेम्प्ट्स, उसने बहुत कोशिश कर ली, बट डिस्पाइट ऑल हिज अटेम्प्ट्स, कितना भी दिमाग लगा लिया, कोशिश किया, टू डिटेक्ट सम सिम्पटम्स, मतलब वो किस लिए अपना दिमाग लगा रहा था, वाई ही वॉज थिंकिंग हार्ड, कि कुछ ऐसा बहाना वो खोजे, टू फाइंड सम प्रिटेंशन टू अवॉइड स्कूल। ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू डिटेक्ट सम सिम्टम्स, कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे क्या चीज़ हो, उसे स्कूल नहीं जाना पड़े। बट ही कुड नॉट फाइंड एनी थिंग रॉन्ग विथ हिमसेल्फ, लेकिन ही वॉज कम्प्लीटली वॉट हेल्दी, तो उसको कुछ मिला नहीं, ठीक है, उसको कुछ पता नहीं चला कि क्या किस चीज़ का बहाना बना है। हिज होप्स बिगेन टू फेल, हिज होप्स बिगेन टू फेल मीन्स व्हाट, उसकी उम्मीद क्या थी, देखो उसकी उम्मीद ये थी कि उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता, लेकिन जब उसको कुछ अपने में कुछ बहाना नहीं मिला, तो उसकी जो उम्मीद थी कि स्कूल नहीं जाने की, अब वो उसको असफल दिखने लगी। हिज होप्स बिगेन टू फेल, वो उम्मीद छोड़ने लगा। सडनली ही जस्ट डिस्कवर्ड, सडनली मीन्स अचानक ही डिस्कवर्ड, उसने ढूंढ निकाला क्या, समथिंग। सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग, वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज लोड। सडनली ही डिस्कवर समथिंग, सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद इसको अलग पढ़ेंगे, फिर वो सेंटेंस अलग है। सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग, अचानक उसने कुछ ढूंढ लिया, क्या था वो, वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज लूज, उसका ऊपर का जो दांत था उसमें से एक दांत जो था वो क्या चीज़ था,
that was loose. One of his upper front teeth was loose. He decided to use it. उसने सोचा इसी को यूज़ करूं. किस लिए? He decided to use it as an excuse for not going to school. उसने सोचा क्या किया जाए कि इसी का बहाना बनाया जाए, एक्सक्यूज़ बनाया जाए कि बिकॉज ऑफ दैट वो उसके दांत में दर्द है, पेन है, टूथेक है. देखो दांत में जब दर्द होता है तो उसके लिए कौन सा इंग्लिश यूज़ करते हैं? टूथेक. उसने सोचा कि यही ये बहाना बनाएगा. ही विल जस्ट प्रिटेंड दैट ही वॉज हैविंग व्हाट? टूथेक. तो उसने सोचा. ही डिसाइडेड टू यूज़ इट. देखो ही डिसाइडेड टू यूज़ इट, और उसने डिसाइड किया कि वो इसको यूज़ करेगा एज एन एक्सक्यूज़, बहाने के रूप में, फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल. वो उसको एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ करेगा. ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट मोर्निंग. ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट मोर्निंग. वो अभी दर्द से कराने ही वाला था. ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट मोर्निंग. देखो मोन वर्ड कब यूज़ करते हैं? यहाँ पे जो बोल्ड में लिखा हुआ है मोन. अगर हमें कष्ट होता है या दर्द होता है तो आप जो आवाज़ें निकालते हो ना, दर्द भरी आवाज़ें, जैसे वो तो आई एम हैविंग पेन, मतलब बोलते नहीं हो. when people make different kinds of noise out of pain, तो उसी को बोलते हैं मोर्निंग. मोर्निंग के लिए दूसरा वर्ड क्या होता है? ग्रोनिंग. GROANING. तो वो अभी दर्द से कराहने ही वाला था. देन सडनली उसके दिमाग में एक और आइडिया आया. इसको थोड़ा सा मैं ही करूँ. हाँ, अबाउट टू स्टार्ट मॉर्निंग. ही रिमेंबर, तभी उसको याद आया दैट इफ़ हिज आंट केम टू नो, तभी उसको याद आया कि अगर उसकी आंट को पता चल जाएगा दैट ही वॉज हैविंग टूथेक, शी वुड पुल इट आउट. वो क्या करेंगी? दांत को क्या कर देंगी? पुल आउट कर देंगे, मीन्स एक्सट्रैक्ट कर देंगे, निकाल देंगी. एंड दैट वुड हर्ट, और इससे उसे चोट पहुँचेगी, उसे दर्द होगा. चोट पहुँचेगी नहीं, दर्द होगा. सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने फ़ैसला किया. सो ही डिसाइडेड टू यूज़ द टूथ एज एन एक्सक्यूज़. इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह इस टूथ को किस लिए यूज़ करेगा? एन एक्सक्यूज़ सम अदर डे. उसने सोचा कि इसका बहाना किसी और दिन बनाया जाए. ठीक है, मतलब उसने सोचा कि इसको पोस्टपोन करते हैं, कुछ और ढूंढते हैं. ही वेंट बैक टू थिंकिंग. वह फिर से सोचने लगा. वेंट बैक टू थिंकिंग मीन्स व्हाट? फिर से सोचने लगा. ऑफ सम अदर वे, कुछ और तरीका. सम अदर वे टू फेक इलनेस, झूठी बीमारी का बहाना बनाने का. He remembered hearing the doctor describe an illness that had caused a patient to lose a finger. तभी उसको याद आया कि कभी वो हॉस्पिटल में गया होगा, तो उसे याद आया कि he went back to thinking some other way to fake illness. He remembered, उसे याद आया कि वो उसने एक बार सुना था. He remembered मतलब उसे याद आया. हियरिंग द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को कहते हुए सुना था. वो उसने डॉक्टर को बताते हुए सुना था कि कैसे एक बीमारी के कारण एक क्या हुआ था, हैड कॉज्ड अ पेशेंट टू लूज़ अ फिंगर. मीन्स डॉक्टर को कभी सुना होगा, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम होता है जिसमें, और डॉक्टर बोल रहा था कि किसी पेशेंट की फिंगर को हटाना पड़ा, तो उसे याद आया. एंड देन ही डिसाइडेड कि yes, he got a chance, he got an excuse to stay away from school. The boy eagerly drew his sore toe from under the sheet. उसने अपना पैर निकाला और उसने अपने टो को देखा, पैर के टो को. and held it up for inspection. और इसे देखने लगा. इंस्पेक्शन मतलब बहुत ध्यान से देखने लगा कि क्या इसको यूज़ किया जा सकता है. कैन इट बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज़ नॉट टू गो टू स्कूल. इट seemed worth the while to chance it. उसको लगा कि हाँ इसको तो यूज़ कर सकता है. So he fell groaning on the bed. So he fell groaning. देखो मोर्निंग, अगर मोर्निंग का सिनोनिम्स कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? ग्रोनिंग. तो वो क्या हो गया? गिर पड़ा. सही में नहीं, माइंड इट, उसको सही में दर्द नहीं था, इसको ध्यान रखना. Tom Sawyer didn't have any problem. He was pretending that he was ill. So किसके, why did he started groaning?
कि सिड जो उसके बगल में बेड पे सोया हुआ था उसे पता चले और वो जाके आंट को बताए कि टॉम की तबीयत ठीक नहीं है एंड सो टॉम कैन नॉट गो टू स्कूल। बट सिड, लेकिन सिड जो उसके बगल में लेटा हुआ था, सोया हुआ था, हु ले इन द नेक्स्ट बेड, जो दूसरे बेड पे सोया हुआ था, स्लेप्ट ऑन मतलब वो सोया रहा, उसकी नींद नहीं खुली। टॉम ग्रोन्ड लाउडर, टॉम और तेज से चिल्लाने लगा। बट नो रिजल्ट फ्रॉम सिड, स्टिल सिड केप्ट ऑन स्लोइंग, कोई रिजल्ट नहीं आया। फाइनली ही गॉट अप, अंत में वो उठा। शुक सिड हार्ड, उसको फोर्सफुली ज़बरदस्ती क्या उसको उठाया। एंड देन वेंट बैक टू हिज बेड ग्रोनिंग, और फिर वैसे ही रोते हुए बेड पे चला गया। सिड यॉन्ड, कैसे आप नींद से उठते हो या नींद आती रहती है तो यू जस्ट ओपन योर माउथ, तो सिड उठा, यॉन्ड, स्ट्रेच्ड यानी ही जस्ट स्ट्रेच्ड हिज हैंड, मतलब मीन्स स्प्रेड हिज हैंड एंड लेग, देन ब्रॉट हिमसेल्फ अपॉन हिज एल्बो, उसके बाद ही जस्ट सपोर्टेड हिज हेड विथ हिज एल्बो इन हिज हैंड्स, और उसकी तरफ देखा। विथ स्नॉट एंड बिगेन टू स्टेयर मीन्स लगातार देखे जा रहा था किसको, एट टॉम, और टॉम, व्हाट टॉम वाज डूइंग, टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग, वो लगातार टॉम दर्द से करा रहा था। ओके, सी हियर टॉम, हियर सिड वाज लुकिंग एट हिम। ओके, सी अब इस वर्ड को मैं तुम लोगों को समझा देती हूँ। देखो, मोर्निंग या ग्रोनिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स, आप अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हो। कब? जब आपको दर्द होता है या कष्ट में होते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड मोर्निंग। ओके, व्हेन सिड जस्ट लुक कंटिन्यूसली स्टीयरिंग, उसको देखते रहा। एंड फाइनली सिड आस्क्ड, सिड ने उससे पूछा, टॉम व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है? He just asked him the reason of his groaning. So Sid asked, what's going on? Asked Sid. But he was frightened because he was frightened by the noise Tom was capable of producing. Sid was what? Sid was frightened by the noise Tom was capable of producing. But no response. Tom ने कोई जवाब नहीं दिया. No response means when Sid asked him why he was moaning and groaning, then Tom did not answer. Hey Tom, what is the matter Tom? क्या बात है? Tom moaned out. Tom कराते हुए बोला, oh don't Sid, don't juggle me. Don't juggle means don't just touch me. But I must. लेकिन सिड ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा करूँगा. Don't groan like that. And he just forbade Tom to groan like that. Tom, it's awful. बोला कि ये बहुत ही awful है. Awful means डरावना है, terrible है. What is the synonyms of awful? तुम्हारा exercise भी है, तो terrible होगा. How long have you been groaning this way? Sid just asked him. Sid ने उससे पूछा. Asked मत पढ़ना. Asked देखो ऐसे. Asked, इसको याद रखना. Asked, not asked. उससे पूछा, सिड ने उससे पूछा, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन ग्रोनिंग दिस वे, कब से तुम ऐसे चिल्ला रहे हो? आवर्स. टॉम ने कहा, घंटों से. ओह डोंट सिड, आई एम डाइंग. एंड देन ही टोल्ड कि मैं अब मर रहा हूँ. नो टॉम, यू एंट डाइंग मीन्स यू आरंट डाइंग. इट मेक्स माई फ्लैश क्रॉल. चलो इसको देख लो, ये ईडियम है, बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन में भी तुम्हारे है. Flesh crawl means makes someone flesh crawl means what? Makes someone feel nervous and frightened. जब हम किसी एक्टिविटी से नर्वस होते हैं, डरते हैं, फ्राइटेंड, नर्वस नहीं, डरते हैं, तो बोलते हैं इट्स मेकिंग माई फ्लैश क्रॉल टू हियर यू. तो सिड ने कहा इट मेक्स माई फ्लैश क्रॉल टू हियर यू. व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? आई मस्ट कॉल आंटी. पहले तो उसने पूछा कि क्या बात है, और उसके बाद बोला मैं आंटी को भी बुलाता हूँ.
एंड देन टॉम देखो टॉम उससे क्या बोल रहा है, आई फॉरगिव यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ के लिए माफ़ कर दूंगा, सेड टॉम इन अ फ्रेश पॉट ऑफ ग्रॉन्स. फ्रेश पॉट ऑफ ग्रॉन्स मीन्स अगेन ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज हैविंग व्हाट, पेन. फिर से वो कराना शुरू किया. ही जस्ट स्टार्टेड क्रिएटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड टू टेल पीपल कि ही वॉज हैविंग पेन. When I'm gone, ऐसे बोलने लगा, जब मैं चला जाऊँगा. You give my window sash and my cat with one eye to that new girl who's come to the town and tell her. देखो फिर बोला कि मैं जा रहा हूँ और तुम मेरा जो विंडो शैश है और मेरी जो कैट है, कैसी कैट जिसकी एक ही आँख है, वो किसको दे देने के लिए बोला, दैट न्यू गर्ल केम टू देयर क्लास, तो बोला कि उसको दे देना. हु हैज़ कम टू द टाउन, जो शहर में आई है. एंड टेल हर के बाद डॉट डॉट डॉट. ये क्या बताता है कि वो कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही सिड वहाँ से चला गया. बट सिड हैड फ्लोन डाउन स्टेयर्स. फ्लोन मीन्स उड़ा नहीं, इट मीन्स बहुत तेज़ी से वो सीढ़ियों के नीचे उतरा. एंड इन्फॉर्म्ड आंट पॉली. टॉम की आंटी का नाम क्या था, आंट पॉली. तो जाके उसने बोला, आंट पॉली कम क्विक आंटी, टॉम इज़ डाइंग. क्या बोला जाके कि टॉम इज़ डाइंग. व्हाट रबिश, आई डोंट बिलीव इट. आंटी बोलती हैं, व्हाट रबिश मीन्स क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो. एंड देन शी सेड दैट शी डिडंट बिलीव दैट टॉम इज़ गोइंग टू डाई. किस चीज़ पर वह विश्वास नहीं करेंगी, आई डोंट बिलीव दैट टॉम इज़ डाइंग. बट द पुअर लेडी हरीड अपस्टेयर्स. लेकिन इसके बाद भी वो जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. स्टिल पुअर का मतलब यहाँ पुअर मीन्स गरीब, पैसे से नहीं, हेल्पलेस हो, जिसको देखकर आपको दया आए. बट द पुअर लेडी हरीड अपस्टेयर्स. वो सीढ़ियों के ऊपर गई विथ सिड एंड मैरी एट हर हेल्स, जल्दी से. हर फेस ग्रू वाइट एंड हर लिप्स ट्रेम्बल. उनका चेहरा वाइट हो गया था और उनके होठ काँप रहे थे. ट्रम्बल मीन्स शेकिंग. ट्रम्बल के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज़ करोगे, शेक. व्हाट्स द मैटर विद यू टॉम, शी क्राइड. वहाँ जाके चिल्ला के बोली, उससे पूछी, व्हाट्स द मैटर विद यू टॉम, शी क्राइड. ओह आंटी माई टो. एंड देन टॉम जस्ट होल्ड हिज टो. व्हाट इज़ द मैटर विद योर टो, क्या हुआ तुम्हारे टो को. ओह आंटी माई सोर टो इज़ गोइंग टू फॉल ऑफ. फॉल ऑफ यानी गिरने वाला है. बोला कि मेरा अंगूठा, टो मतलब क्या होता है, थंब ऑफ. देखो पैर का जो थंब होता है उसको टो बोलते हैं. बोला अब ये गिर जाएगा, कट के निकल जाएगा. द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इन अ चेयर विथ रिलीफ. तब जो आंट थी वो आराम से कुर्सी पे बैठ के अचानक से रिलीफ के साथ. शी लाफ्ड अ लिटिल. उसके बाद वो थोड़ा सा हंसी. शी लाफ्ड अ लिटिल. देन क्राइड अ लिटिल. उसके बाद थोड़ा सा रोई. एंड देन डिड बोथ टुगेदर. उसके बाद दोनों चीज़ें एक साथ की. Why she was behaving like that? Because she was laughing because she has caught the lie of Tom. This made her feel better. जब वो ऐसे करें तो उनको अच्छा लगा. She said, Tom, you really did frighten me. उसके बाद after that he told Tom that you really frightened me. तुमने तो मुझे डरा दिया था. Now you stop this nonsense. अब ये तुम बेकार की बातें छोड़ो. And get out of your bed. अपने बेड से उठो. See, she is Aunt Polly, Mary, Sid, and this is Tom. बोलिए. Now see, Tom felt foolish at his act now. अब इसको लगा जाओ. He was caught red-handed. Red-handed यानी उसकी चोरी पकड़ी गई. Now Tom felt foolish. अब इसको लगा ये बहुत मूर्ख सा फील किया. At his act now. उसने जो किया था उस पर उसको बहुत लग रहा था कि he was a foolish. His act now that he was caught. कि उसे वो पकड़ लिया गया था कि वो झूठ बोल रहा था. He said, Auntie, my toe hurt so much. And then she told, Auntie, मेरा toe इतना दुख रहा था, दर्द कर रहा था, so much that I wasn't worried about my tooth at all.
कि मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मेरे तो दांत में दर्द था। माई टूथ एट नहीं, माई टूथ एट ऑल, टितक नहीं बोला। व्हाट्स द मैटर विद योर टूथ? व्हाट्स द मैटर विद योर टूथ? किसने कहा? आंट पॉली ने। वेल वन ऑफ देम इज़ लूज, मेरा एक टूथ जो है वो लूज़ है। एंड इट एक्ट्स ऑफुली, बोला कि इट एक्ट्स ऑफुली, ये उसमें बहुत दर्द है। ओपन योर माउथ एंड लेट मी सी, सेड हिज आंटी। आंट पॉली ने कहा ठीक है, ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो एंड मुझे देखने दो। येस इट इज़ लूज, ऑल राइट, ठीक है। एंड देन आंट पॉली ने कहा हाँ ये लूज तो है, बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन इससे तो मर नहीं जाओगे। मैरी, एंड देन आंट पॉली टोल्ड हर मेड हुज नेम इज़ मैरी। उसके बाद आंट पॉली ने किसको बुलाया? मैरी को कहा। मैरी कौन? मैरी जो कि उनकी मेड थी। मैरी गेट मी सिल्क थ्रेड एंड अ चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन। बोली उसको, आंट पॉली ने मैरी को कहा कि क्या लाओ? सिल्क थ्रेड लाओ, एक चंक ऑफ फायर लाओ किचन से। टॉम सेड, ओह प्लीज़ आंटी, डोंट पुल इट आउट। एंड देन शी रिक्वेस्टेड हिज आंट, डोंट पुल आउट हिज टीथ, इट डजेंट। अब वो ऐसे अब समझ गया, अब इट डजेंट हर्ट मी, और वो बोलने लगा अब मुझे नहीं दिख रहा है, दर्द कर रहा है। प्लीज़ डोंट आंटी, आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल। एंड देन ही टोल्ड कि अब मैं घर से बाहर, मैं स्कूल से दूर नहीं रहना चाहता हूँ, बट प्लीज़ डोंट पुल इट आउट, हु सेड टॉम। लेकिन देखो क्या हुआ, टॉम, आंट पॉली इज़ नॉट गोइंग टू फॉरगिव हिम। हियर आंट पॉली इज़ जस्ट होल्डिंग अ थ्रेड, Mary has brought a chunk of fire, and Aunt Polly will just what? Pull out one of his loose tooth with the help of thread. Oh, अच्छा. Then what happened when Tom Sawyer ने कहा कि I don't want to stay away from school. Now Aunt Polly understood. और बोलती हैं क्या? Oh, you do. तो आंट पॉली ने कहा कि नहीं, you do, मतलब तुम रहोगे, तुम अब स्कूल नहीं जाओगे, don't you? So all this drama was because you thought you would get to stay home from school and go fishing. And then Aunt Polly understood कि उसने all this drama was created by Tom Sawyer, इसलिए उसने ये सारे ड्रामा किया कि वह घर से दूर रहेगा, स्कूल नहीं जाएगा, एंड गो फिशिंग। Tom, I love you so much, but I am very unhappy with you. And then Aunt Polly ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, but I am very unhappy with you. Aunt Polly क्यों unhappy थी? क्योंकि टॉम हमेशा उनको क्या करता था? हर्ट करता था। You seem to try every way you can to break my old heart with your outrageousness. आंट ने कहा कि आंट पॉली तो उसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन टॉम सॉयर हमेशा उनको चोट पहुंचाता था। किस चीज़ से? आउटरेजियसनेस मीन्स कैसा बिहेवियर? शॉकिंग बिहेवियर के लिए यूज़ करते हैं। शॉकिंग बिहेवियर ही तो था। ही जस्ट क्रिएटेड ऑल दिस ड्रामा, व्हाई? बिकॉज ही डिडंट वांट टू गो टू स्कूल। बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स वर रेडी। यहाँ पे डेंटल इंस्ट्रूमेंट यानी दांत को निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या क्या था डेंटल इंस्ट्रूमेंट में? सिल्क थ्रेड, चंक ऑफ फायर। द ओल्ड लेडी फास्टेंड वन एंड ऑफ सिल्क थ्रेड टू टॉम्स टूथ। उन्होंने क्या किया? एक धागे से उसके दांत को बांधा, टू टॉम्स विथ अ लूप, एंड टाइड द अदर टू द बेड पोस्ट। और दूसरे को किससे किया? बेड पोस्ट से। बेड पोस्ट बेड का जो होता है ना लेग, उससे बांधा। देन शी सीज्ड द चंक ऑफ फायर, उसने और फिर उन्होंने चंक ऑफ फायर पकड़ा, एंड सडनली थ्रस्ट इट ऑलमोस्ट इनटू द बॉयज़ फेस। ऐसा लगा कि बच्चे के चेहरे पर आग ले जाएंगे, और तभी डर के मारे, आउट ऑफ फियर, टॉम ओपनड हिज माउथ एंड द टूथ हंग डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट। नो, टूथ केम आउट डैंगलिंग मीन्स लटक रहा था, उसका दांत निकाल ली। हु? आंट पॉली। मार्क ट्वेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट कहानी,
दूसरे वीडियो में हम लोग को सेकेंड वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर आपको समझा के डिस्कस करती हूँ। ओके, तब तक इसको देखना और समझना।